मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ेंगे, बैलून मैन। और मुझे पता है आप सभी बच्चों को बैलून बहुत पसंद आते हैं। क्लास 3 की एनसीईआरटी बुक की चैप्टर पढ़ेंगे, द बैलून मैन। ओके, यूनिट 5 है ये। आप लोग पहले अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और अपने आगे रखिए, और जैसे मैं पोएम को रीड करूँगी वैसे ही आप लोग भी साथ में रीड कीजिएगा। और मैं वर्ड मीनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर्स, पीछे की एक्सरसाइज, जो भी ग्रामर पोर्शन है, सब कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगी। ओके, लेट स्टार्ट। डज अ बैलून मैन विजिट योर मार्केट। बैलून मैन मार्केट में आते हैं। गुब्बारे वाला, जो जानते हैं ना, गुब्बारे तो बहुत शेप्स के होते हैं, डिफरेंट काइंड शेप्स के, जो कुछ राउंड शेप के होते हैं, कुछ हार्ट शेप के भी होते हैं, तो काफ़ी सारे शेप्स के होते हैं बैलून, और बहुत अच्छे भी लगते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस बैलून मैन ब्रिंग्स विथ हिम। तो ये बोल रहे हैं लेट्स सी, चलिए देखते हैं ये बैलून मैन क्या कर रहा है। द बैलून मैन, ओके, गुब्बारे वाला। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। ओके, मैं वर्ड मीनिंग साथ में बताती जा रही हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, ये हमेशा आता है। कम्स मीन्स आता है। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। मार्केट डेज का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी कई जगह पे क्या होता है, मंडे टू सैटरडे मार्केट ओपन रहता है और संडे की छुट्टी रहती है, क्योंकि छुट्टी तो सभी को चाहिए ना, तो मार्केट भी बंद रहता है। वो जो शॉप्स कीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो भी उस दिन अपनी छुट्टी करके रेस्ट करते हैं। तो मार्केट डेज होते हैं मंडे टू सैटरडे। कई जगह पे सैटरडे छुट्टी होती है, सैटरडे को मार्केट नहीं खुलता है। कई जगह मंडे होते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से एक डे क्लोज रहता है मार्केट। ओके, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch। ये बोल रहे हैं हैंड होल्ड वैल्यूज। होल्ड मीन्स पकड़ना होता है, तो उसने क्या पकड़ रखा है, वैल्यूज। ए लवली बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा। जो उसने गुब्बारे का गुच्छा पकड़ा हुआ है ना, मतलब काफी सारे गुब्बारे जिसमें होते हैं, तो वो उसको बंच बोलते हैं। लवली मीन्स प्यारा। एंड इन द मार्केट स्क्वायर, कहाँ पे खड़ा, ही स्टेज, तो कहाँ पे खड़ा है ये, हिस्ट्री मीन्स ठहरा है, खड़ा है या रुका है, तो कहाँ पे है, मार्केट स्क्वायर। मार्केट स्क्वायर होता है जो बाजार का चौक होता है, मतलब बीचा बीच बाजार में खड़ा होता है। एक रोड जो होती है इधर भी गई है, उसके सामने भी गई है, फिर इधर चारों साइड एक एक रोड सड़क गई है, बीच में वो खड़ा है। ओके, मार्केट स्क्वायर उसको बोलते हैं। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वो कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं सोचता किसके बारे में, थिंक मीन्स सोचना। थिंक बताया था मैंने नेक्स्ट चैप्टर में, तो जो पहले पढ़ाया था उसमें थिंक ऑफ लंच, वो थिंक मीन्स सोचना, कभी नहीं सोचता लंच के बारे में। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। दे आर रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये क्या है, दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ये कलर्स दिए हैं किसके, पर्पल ये है, रेड ये है, ब्लू ये है, ग्रीन इसके ऊपर है। एंड व्हेन इट इज सनी डे, द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फॉर फार अवे। ये दे आर स्मॉल में लिखा है ए आर ई, दे आर ई, ये स्मॉल फॉर्म होती है दे आर की। इसके ऊपर अपोस्ट्रोफिस एस ऐसे लग जाता है। जो ऊपर से जो नीचे लगता है उसको हम लोग कॉमा बोलते हैं, लेकिन जो ऊपर लगता है ना उसको अपोस्ट्रोफिस कॉमा बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। ओके, दे आर कौन से कलर है, रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, 4 कलर्स की वैल्यू है उसके पास। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, और उस दिन क्या है, सनी डे। सनी डे मीन्स धूप वाला दिन, बहुत तेज धूप होती है ना, तो वो धूप वाला दिन है। द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, कार्ड्स मीन्स होता है ठेला, जो ठेला लगे होते हैं ना मार्केट में, वो ठेला है ये, ठेला। एंड पीपल मीन्स लोग, तो जो
ठेला और जो लोग हैं ना, बिटवीन मीन्स बीच में आ गए, बैलून के बीच। मान ली गुब्बारे वाला खड़ा है बाजार के बीचों बीच, चौक में, मार्केट स्क्वायर में, और आपके बीच में और उस तक पहुंचने के लिए बीच में क्या है, कुछ ठेले हैं, कुछ लोग हैं। यू सी देम शाइनिंग फार अवे, लेकिन आपको दूर से क्या दिख रहे हैं, वो जो बैलून्स हैं शाइनिंग, चमकते हुए दिख रहे हैं दूर से, क्योंकि धूप बहुत तेज है ना, तो इस वजह से चमक रहे हैं। ओके, and some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all they tug and tug like anything। बोल रहे हैं and some are big, कुछ छोटे हैं, बिग मीन्स बड़े, some are big and some are small, तो small मीन्स छोटे, कुछ छोटे हैं, and tied together with a string, tied मीन्स होता है बांधना, तो गुब्बारों को क्या किया है उसने, बांध रखा है, अगर बांधेगा नहीं तो उड़ जाएंगे, तो होता है टाइड मीन्स बांधना। टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, किससे बांधा है, धागे से, तो स्ट्रिंग का होता है मीन्स धागा। ओके, एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और अगर हवा चलती है, विंड मीन्स होती हवा, अगर हवा चलती है, दे टक एंड टक लाइक एनीथिंग, तो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसमें कैसी साउंड आती, कैसी आवाज आती, टग एंड टग। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, सम डे परहैप्स, एक दिन, परहैप्स मीन्स शायद, एक दिन क्या करेगा ये बोल रहा है, जो बच्चा है ना बैलून्स को देख रहा है, वो बोल रहा है सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, क्या पता ये सारे बैलून्स को छोड़ दे ऊपर आसमान में, एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई मीन्स जो ऊंचे आसमान में, फिर क्या होगा, जब देखा है आप लोगों ने कोई बैलून जब छोड़ते हैं तो ऊपर आसमान की तरफ वो उड़ता हुआ चला जाता है, रुकता नहीं, क्यों, क्योंकि वो उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। ओके, और जो बैलून हम मुंह से फुलाते हैं वो ऊपर आसमान में नहीं जाते, क्योंकि उसमें हवा भरते हैं हम लोग, लेकिन जो ऊपर आसमान में उड़ते जाते नीचे नहीं आते, उनमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। ओके, तो शेलिंग हाई मीन्स क्या होता है, ऊंचे आसमान में उड़ना, एंड स्टैंड एंड वाच देम बिलो, क्या बोल रहा है, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, कहाँ से खड़ा होके देखेगा, वाच देम बिलो, नीचे से खड़े होके देखेगा कि बैलून ऊपर जा रहे हैं, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वो इतनी सुंदर लगेंगे, प्रिटी में सुंदर लगेंगे स्काई में, आसमान में। ओके, ये आपकी पोयम थी, ये किसने लिखी है, रोज फ्लाईमैन ने। ये पोयम याद करना, एनसीईआरटी बुक्स में जितनी भी पोएम्स होती हैं वो आप सभी को याद होनी चाहिए। ओके, ये अच्छा बच्चों की निशानी होती है। हम फिर से चैप्टर रीड करेंगे। द बैलून मैन comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue, green, and when it is sunny day the carts and people get down, you see them shining far away, and some are big, some are small, all tied with a string, and if there is a wind at all they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. इसके पोएट कौन है, रोज फ्लेमैन। न्यू वर्ड्स इसमें कौन से हैं, बुंच, मैंने आपको बताया गुच्छा, जो गुब्बारे का गुच्छा लिए था। ओके, स्क्वायर चौक, शनि धूप वाला दिन, टक 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 की जो आवाज होती है, टग मीन्स खींचना भी होता है, खींचना लिख सकते हैं। रीडिंग इज फन, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग मैं बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड, तो बैलून मैन कहाँ खड़ा था बताइए, बैलून मैन, तो यहाँ से लिख सकते हैं द बैलून मैन, स्टैंड की जगह स्टूड कर देंगे क्योंकि आंसर हमेशा पास्ट फॉर्म में होता है। द बैलून मैन स्टूड इन द मार्केट स्क्वायर,
बस इतना हिस्सा लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन। मार्केट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द वैल्यूज व्हेन देयर इज अ विंड। जब हवा आई थी तो वैल्यूज को क्या हुआ था? व्हाट हैपन्स, क्या हुआ था आप बताइए। जब हवा चली थी तो क्या हुआ था? द वैल्यूज स्टार्ट टगिंग, जो आवाज कर रहे थे ना टग, व्हेन देयर इज अ विंड। जब हवा चली थी तो क्या हुआ था? यहाँ से लिखेंगे द वैल्यूज, फिर इसके बाद स्टार्ट्स टगिंग, आगे कंटिन्यू यहाँ से करेंगे व्हेन देयर इज अ विंड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द वैल्यून मैन डू। जो बच्चा था वो क्या चाहता था? वैल्यून मैन क्या करे? वैल्यून मैन गुब्बारों को ऊपर आसमान में छोड़ दे, बच्चा चाहता था। तो यहाँ से लिखेंगे द चाइल्ड वुड लाइक। ओके, वुड लिखेंगे यहाँ पे, द चाइल्ड, यहाँ से लिखेंगे द चाइल्ड, फिर यहाँ पे लिखेंगे वुड, फिर लाइक balloon man to let the balloons go sailing high in the sky। मैं नेक्स्ट फिर से बोलती हूँ, the child would like balloon man to let the balloons go sailing high in the sky। ओके, ये टॉक टाइम है। हाउ हाई कैन balloons fly। पूछ रहे हैं बैल्यून्स कितने ऊंचे जा सकते हैं, बताइए। आप सब नहीं पता कितने ऊंचे जा सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं वेरी हाई। ओके, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम। आपको इस पोएम में क्या पसंद आया? ऑब्वियसली वैल्यूज, क्योंकि बच्चों को वैल्यूज बहुत अच्छे लगते हैं। अब वर्ड बिल्डिंग है, वर्ड बिल्डिंग कीजिएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये जम्बल्ड लिया है, मतलब एक कोई मीनिंग है ये, उसको इन्हें तोड़ मरोड़ के लिख दिया है, इसको बोलते हैं हम जम्बल्ड लेटर्स। ओके, मैंने पहले भी बताया था, याद रखिएगा। तो इसकी हमें स्पेलिंग सही लिखनी है। तो ये दिख रही है अलग से, किसकी स्पेलिंग्स है? बैल्यून्स की। तो पहले BALLONS, बैल्यून्स। ये है लंच की, LUNCS। ये अक्सर जो चैप्टर हम लोग रीड करते हैं उसी से होते हैं, एक दो मीनिंग्स थोड़ी अलग होती हैं, नहीं ज़्यादातर चैप्टर से ही देते हैं। तो इसलिए आप लोग चैप्टर्स केयरफुली पढ़ा कीजिए। ये ब्लू की है, BLUE, जो कलर्स दिए थे बैलून्स के वो। एंड ये है प्यूपिल, ये एल्वो, एंड ये है कार्ट। कार्ट मीन्स ठेला था, CART। ओके, नेक्स्ट, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस इन द फॉलोइंग ग्रुप। ये जो वर्ड्स जो ग्रुप दिया है ना बॉक्स में, ये बॉक्स दिया है नीचे, और यहाँ पे कुछ ग्रुप्स दिए हैं, नेचर, फूड, कलर्स। तो हम लोग को बताना है कौन सी चीज़ कौन सी चीज़ नेचर में जाएगी, कौन सी फूड में जाएगा, कौन सी कलर्स में जाएगा। नेचर चीज़ होती है जो प्राकृतिक, जो हम लोग के पास उपलब्ध है पहले से ही, मतलब मैन मेड नहीं है, जो किसी इंसान ने नहीं बनाई है, वो नेचुरल है, तो वो होता है नेचर। ओके, जैसे विंड है तो विंड नेचर में आएगा क्योंकि ये मैन मेड नहीं है। टर्निप, टर्निप फूड होता है, हमने पढ़ा था एर्नोमेनिस टर्निप, चैप्टर था एर्नोमेनिस टर्निप। ओके, पर्पल, ओ सॉरी फूड में लिखना था इसे, विंड नेचर में, फूड, फूड। नेक्स्ट टर्निप, टर्निप फूड में आ जाएगा, हमने पढ़ा भी था चैप्टर में, एर्नोमेनिस टर्निप पढ़ा था, तो ये टर्निप फूड में आएगा। पर्पल कलर होता है, तो ये कलर में आएगा पर्पल। आप लोग नीचे से स्पेलिंग देख के लिख सकते हैं या फिर आपको याद होनी चाहिए, मेरा पेन अभी तक सही नहीं हुआ है। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल फूड में आएगा, कॉमा लगाइएगा, हर लिखने के बाद सबके बाद कॉमा जरूर लगाइएगा। स्काई नेचर में आएगा,
ग्रीन कलर में आएगा, ग्रास नेचर, वाइट कलर, येलो भी कलर में है, एंड राइस, राइस ये फूड में जाएगा, आप लोग लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज। देखिए यहाँ पे कलर्स आप लोगों को ढूंढने हैं, राइट देयर नेम्स बिलो, और फिर उसके यहाँ पे नेम्स लिखने हैं। तो ढूंढ के मैं बताती हूँ, नेम आप लोग खुद लिखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे ऑरेंज दिया हुआ है, ऑरेंज के बाद दूसरा कलर आप लोगों को ढूंढना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दिख रहा है रेड, ओके, ब्राउन, BROWN, ब्राउन, ये दिख गया ब्राउन। एंड नेक्स्ट कलर कहाँ दिख रहा है, ओ थोड़ा छोटा करती है ताकि आप लोगों को पूरा दिखाई दे। चलिए फिर से देखते हैं, ये रेड एंड ये ब्राउन, नीचे स्पेलिंग सबकी लिखिएगा अच्छे से। और कोई कलर आप लोगों को दिख रहा है, येलो, YELLOW, येलो, एंड ब्लू, BLUE। देखिए 1 2 3 4 एक इन्होंने दिया है, और ये है पर्पल, PURPLE। और कोई कलर आप लोगों को दिख रहा है, आई थिंक सब हो गए। अच्छा यहाँ पे वॉयलेट भी है, VIOLET, वॉयलेट है। एंड पिंक, PINK, पिंक। आई थिंक कलर्स इसमें ज़्यादा ढूंढ दिए, 1 2 3 4 5 6 7, और इन्होंने बॉक्सेस तो सिर्फ से 6 ही दिए, इसलिए यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आप लोग ढूंढना चाहो तो इसमें 1 2 कलर और है जो मुझे दिख रहे हैं, आप लोग दिमाग लगाइए कहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें और भी कलर हैं। चलिए तो अब नीचे चलते हैं। देखिए 6 दिए, हम लोग ने एक एक्स्ट्रा ही ढूंढ दिया। चलिए नीचे करते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा सबके ना जो कलर्स आप लोगों ने फाइंड किए हैं। जैसे यहाँ पे पिंक, ओके, यहाँ येलो, येलो भी मिला था, एंड ब्राउन एंड ब्लू, और भी लिखिएगा इन दोनों में। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स इन द वैल्यूज विद देयर अपोजिट। देखिए वैल्यूज दिए हैं, उसमें अपोजिट वर्ड लिखे हैं। कैन यू फाइंड देम इन द पोयम, और वो पोयम से ही है। ओके, फाइंड करना है आपको कैसे, पोयम से। द वैल्यू मैंने जो पोयम पढ़ी है उसी से अपोजिट वर्ड है। 1 इज डन फॉर यू, एक हमने आपके लिए करके दिखाया है। जैसे नेवर का ऑलवेज, तो ऑलवेज हम लोगों ने रीड किया था, ऑलवेज मीन्स हमेशा, तो नेवर मीन्स कभी नहीं। ओके, तो स्मॉल का बिग, ये तो उसी में लिखा था, कुछ वैल्यूज स्मॉल थे कुछ बिग थे। रैनी, रैनी मतलब जो बरसात का दिन होता है, सारे दिन बरसात होती रहती है, तो बरसात का उल्ट क्या हो गया, शनि। मैंने बताया था धूप वाला दिन, बहुत तेज धूप होती है। लो, लो होता है नीचे कम, तो हाई ऊंचा। शिट, शिट मीन्स बैठना। स्टैंड, स्टैंड आया था उसमें, तो हो गया स्टैंड। नियर, नियर मीन्स पास, तो फार हो जाएगा दूर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टीम टाइम, ये आपको टीम के लिए एक्टिविटी दी गई है। टेक एनी मैगजीन और न्यूज़पेपर विच हैज़ कलरफुल पेज। मैगजीन या न्यूज़पेपर का आप लोग कलरफुल पेज लीजिए। कट आउट बैल्यून्स ऑफ वेरियस साइजेस, बैल्यून्स के अलग अलग साइजेस के कट कीजिए। एंड शेप्स केयरफुली, और जो शेप्स होंगे उनको अच्छे से कट कीजिएगा। यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर से, लेकिन सीजर से काम करते समय अच्छे से कीजिएगा, कट उंगली ना काटिएगा। ओके, पेस्ट द बैल्यून्स ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, और उनको पेस्ट कीजिएगा लार्ज शीट के पेपर पे। अरेंज देम टू मेक अ कलरफुल बुंच ऑफ बैल्यून्स, और उनको
अरेंज करना है कलरफुल बुंच, इस तरह से ये जो बुंच है वो कलरफुल करना है। ड्रॉ अ स्ट्रिंग फॉर ईच वैल्यू इन अ डिफरेंट कलर। और स्ट्रिंग इसमें मैंने बताया था धागा, तो उनके धागे को भी आप लोगों को कलर करना है। इस तरह से ये एक्टिविटी है, कीजिएगा। अब है से अलाउड। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है इस क्लास में जब मैं पढ़ाती हूँ से अलाउड, क्योंकि उन्हें बहुत तेज तेज बोलने को मिलता है और ये अच्छा भी लगता है। चलिए तो बोलिएगा मेरे साथ। स्ट्रिंग, स्टैंड, स्ट्रीम, स्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टिल, हॉल, हॉल, माइट, माइट, टेल, टेल, शेल, शेल। ओके, ये बोलने में इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है सेम होता है, बट मीनिंग इनकी अलग होती है। ओके, चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आप लोगों को चैप्टर पोयम अच्छे से समझ में आई हो, आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स ख़त्म हो गए हो। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।